हाल फिलहाल ये जून 6 तारीख को जुड़ा हूँ मैं इसी साल। तो आप पढ़े लिखे समाज से आते हो कि आपने अभी इतने जल्दी में कैसे अपने संत रामपाल जी महाराज जी से मिले? ऐसे जी यूट्यूब में देख करके गुरुजी का ज्ञान सुन करके जुड़ा हूँ। आपने क्या ज्ञान को समझा संत रामपाल जी महाराज? ज्ञान मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बाहर की दुनिया और यहाँ के गुरुजी के अलग ही ज्ञान है, मतलब अलग, और गुरुओं के ज्ञान से इन गुरुओं के अलग ही ज्ञान है। जैसा कि 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था उसमें संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो भी दिखाया गया था, तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं लगा कि हम संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ रहे हैं, कि उनके बारे में इस तरह का प्रचार हुआ? मुझे उतना मतलब पता भी नहीं था कि मतलब गुरुजी के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ। हालांकि मैंने देखा था टीवी में, न्यूज़ में, थोड़ा सा ध्यान नहीं था, मुझे याद नहीं था। लेकिन बाद में जैसे मैंने यूट्यूब में देखा, गुरुजी का ज्ञान सुना, मैंने कहा गुरुजी हालांकि मुझे सही लगे, उनका मतलब एक पता चलता है कि सही गुरुजी हैं या गलत है, वो तो पता चलता है उनके ज्ञान से। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गुरु की करनी गुरु की जगह। लेकिन मैंने कहा उनके ज्ञान है, उनको लेकर के चलूँगा, उनके साथ चलूँगा तो मेरा मतलब उद्धार होगा या मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये समझ कर। कैसे कह सकते हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी? अब मोक्ष की प्राप्ति है, ये रास्ता ही मोक्ष की प्राप्ति की है। तो और भी जैसे देवी देवता बहुत सारे हैं, तो उनके बारे में वो देवी देवताओं को मैं पहले भी मतलब देवी देवताओं को मानता था, पूजा करता था। मैं बचपन से ही देवी देवताओं के पूजा पाठ करता था। लेकिन वो हैं काल के, मतलब तीनों लोक के ही स्वामी हैं वो लोग, तो उनके पूजा करेंगे तो मिलता तो है कुछ, लेकिन लिमिटेड ही मिलता है। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मालिक की सेवा करो, और जो इंचार्ज हैं ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अपने आप की तनख्वाह देंगे। ऐसे इसी तरह से मैंने सोचा खुद ही मालिक का पूजा करूं और मालिक की प्राप्ति करें, जहां हमारे जाने का हमारे एक मंजिल है, हम वहां तक पहुंचे। मतलब आप कहाँ से हो ऐसे? सर साहब मैं गोरखपुर से हूँ जी। यहाँ किस लिए आया है? यहाँ पर आया हूँ, हमारा तारीख है, गुरुजी का तारीख पर आते हैं हम सारे भगत जन यहाँ पर, गुरुजी का आदेश है यहाँ पर आना। तो संत रामपाल जी महाराज तारीखों पे तो नहीं आते हैं? संत रामपाल जी महाराज तारीखों पर क्यों नहीं आते, ये उनका आदेश है, अपनी मर्ज़ी है कि वो तारीखों पर नहीं आते हैं। और हम जो यहाँ पर आते हैं, भक्त लोग जो यहाँ पर आते हैं, ये उनका ही आदेश है, ताकि हम सत्संग के थ्रू, कोऑर्डिनेटर के थ्रू यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, ताकि हमें व्यवहार बना रहे, भक्ति बनी रहे, इसलिए हम आते हैं यहाँ पर। क्या फ़ायदा होता है आपको यहाँ तारीखों पर आने से? देखिए, तारीखों पर आना ये हमारी एक भक्ति है और परमात्मा का आदेश है, और हम भक्ति किसी लाभ के लिए नहीं करते हैं। भक्ति करना मनुष्य का कर्तव्य है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम 84 लाख योनियों का भ्रमण करके यहाँ पर आते हैं कि हम यहाँ पर भक्ति करें, परमात्मा को पहचानें कि परमात्मा कौन है, और ताकि हम जान सकें कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हम क्यों आए हैं और मनुष्य जीवन का मकसद क्या है। यहाँ पर हम अपनी मकसद जानने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे के भगत से मिलते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हो कि उनके आदेश के अनुसार ही हम यहाँ पे आते हैं जी। तो यहाँ आने से, जैसे कि आपने बताया कि हमारे को 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, तो वैसे भी आप समाज में रह के वैसे भी अच्छे काम कर सकते हो। आपको क्या ज़रूरत आन पड़ेगी जो आपने संत रामपाल जी महाराज को ही चुना? संत रामपाल जी महाराज, अच्छे समाज में रह करके हम मुक्ति नहीं पा सकते। अच्छे समाज में रहना अलग बात होती है और मुक्ति अलग बात होती है। मुक्ति सिर्फ हमें एक तत्वदर्शी संत की पहचान करने के बाद ही हो सकती है, और वो तत्वदर्शी संत बड़े मुश्किल से, बड़े भाग्य से मिलता है, और उसके बदले में हम अपनी गर्दन भी काट करके दे दें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के लिए तो भी कम है, क्योंकि हम पहचानते हैं कि परमात्मा वही है, और मुक्ति का एकमात्र ही साधन है संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना और उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके आदेशों को मानना और उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, उनके बताए हुए तरीक़ों से भक्ति करना, तभी मुक्ति की प्राप्ति है। अदरवाइज़ किसी भी, चाहे दुनिया में कोई भी संत हो, कोई भी प्राणी हो, भगत हो, कोई भी बताता है उससे कोई मुक्ति नहीं, वो सब झूठ है, सब गलत है। जैसे कि यहाँ जो संत समर्थक आते हैं, उनके सभी के अपने कुछ अनुभव होते हैं कि हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमारे को ये लाभ हुए हैं, जैसा कि वो बताते हैं कि उसके हिसाब से आपको भी कोई लाभ हुआ है? बिल्कुल। देखिए, वैसे कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति ये हमारी आत्मा की प्यास होती है, चाहत होती है, हमारी आत्मा की भूख होती है कि परमात्मा की हम भक्ति करें। परमात्मा की भक्ति हम किसी लाभ के लिए नहीं करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जीवन का मकसद ही यही है कि हम इस दुनिया में आने के बाद उस तत्वदर्शी संत का या परमात्मा जो वहाँ पर जो मनुष्य जीवन का जो तरीका है जिसकी वजह से है हम मोक्ष की प्राप्त कर सकें, वो उसको जाने, उसको पहचाने और उसके तरीके पर चल के भक्ति करके हम मोक्ष की प्राप्ति करें। यहाँ पर कोई लाभ है ही नहीं, यहाँ पर सुख है ही नहीं, तो हमें सुख कोई देगा कहाँ से? यहाँ पर कोई सुख है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो कि ये संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है? संत तो और भी बहुत हैं देश भर में और विदेशों में, बहुत सारे संत वो भी दावा करते हैं कि हम ही पूर्ण संत हैं। कि आप संत रामपाल जी महाराज को क्यों पूर्ण संत बता रहे हो? बिल्कुल,
देखो एक्चुअली क्या है कि हम हिंदू धर्म से जगत में बिलोंग करते हैं और इस दुनिया में अभी तक मैंने बहुत संत देखे हैं, बहुत भगवान देखे हैं और अब सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। और जितने भी वेद हमारे हैं, पुराण है, गीता है, कुरान है, 6 शास्त्र हैं, जितने भी है उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे है, और ये कोई नहीं बता सकता। वो सब लोक कथा होता है, उनकी वेद बताई सुनी कहानी होती है। वेदों के अनुसार कोई नहीं बताता है, लाइन बाय लाइन पढ़ करके हमें गीता के बारे में कोई नहीं बताता है। शास्त्र के विरुद्ध सबकी जो आचना है, कहना है, वो शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारे गुरुजी का है, वो संत रामपाल जी महाराज का ही है। जैसा कि बहुत सारे धर्मगुरु ये आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किताबों में से पढ़ के ही हमें बताते हैं, वो उनको वैसे इस तरह का कोई नॉलेज नहीं है कि वो खुद से बताते, जैसे कि वो और बहुत सारे धर्मगुरु हैं कि वो जो भी करते हैं वो मुझबानी बोलते हैं। ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज पढ़ के क्यों बताते हैं? ऐसा क्या कि वो पढ़ के वो इसलिए बताते हैं कि जो भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उसमें साफ साफ लिखा है। ये तो लोक वेद हैं, जो अन्य धर्म गुरु हैं, जितने भी संत हैं, वो तो अपनी मनमानी बताते हैं, जो उनके मन में आता है, जो उनका अनुभव, वो अपना अनुभव बनाते, अपने अनुभव से बताते हैं कि परमात्मा इस तरह से मिलेगा। तो परमात्मा उनके किसी के अनुभव से नहीं मिलता है। परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये वेदों में लिखा है, ये गीता में लिखा है। किसी के कहने से या किसी के अनुभव से हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो सब बकवाद है। उससे इंसान को सिर्फ दुख मिल सकता है, सुख कभी नहीं मिल सकता। जैसा कि दूसरे धर्म के जो भगत समाज में है, वो ये आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी दूसरे धर्म गुरुओं की निंदा करते हैं। इनके बारे में क्या विचार है? नहीं, वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि कौन सच है और कौन झूठा है, क्या सच है और क्या गलत है। वो किसी की निंदा नहीं करते, क्योंकि जो उनकी निंदा करता है वो भी, जो उनकी भक्ति करता है वो भी, वो सारे इस जगत का एक एक प्राणी, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, मनुष्य हो, वो सभी परमात्मा के भक्त हैं। और संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा ही हैं, वो कबीर परमेश्वर का रूप है, स्वरूप है, और उनके लिए हर जीव एक समान है, सब उन्हीं का बेटा है। भी लिखा हुआ है जी बिल्कुल। आप जैसे कि पढ़े लिखे समाज से आते हो, क्या ये अंधविश्वास नहीं है कि जो आप एक संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण गुरु मान रहे हो, आप एक समाज से जैसे आप बिलोंग करते हो, तो ये पढ़ा लिखा समाज, इसमें टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये अंधविश्वास नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेद शास्त्र खोल के अंधविश्वास तब लगता जब गुरुजी हमें अन्य धर्म गुरुओं की तरह एक सत्संग के माध्यम से या फिर अपने मनमाना आचरण बताते। और हम अभी आपने बताया कि हम पढ़े लिखे समाज से हैं, तो हम पढ़ना जानते हैं। जब भी हम पढ़े लिखे समाज से हैं तो हम पढ़ते हैं, हमें गीता का नॉलेज है, हम गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते, कुरान की भी हमें नॉलेज है, बाइबल है, चाहे वेद है, उन सब में साफ साफ लिखा है। वो गुरुजी हमारे अपने मनमाना कुछ नहीं बताते, जो उसमें लिखा है, वेदों में जो लिखा है, जो देवलिपि है, वो चीज़ें हमें बताते हैं। अपनी मनमानी कुछ नहीं बताते, उनका अपना अनुभव कुछ नहीं है वहाँ पे। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? सॉरी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? दर्शकों को संदेश देना मैं ये चाहूँगा कि वो पहले अपने जीवन को समझें, कि वो ये समझें कि मनुष्य जीवन क्या होता है। मनुष्य 84 लाख योनियों का भ्रमण करके यहाँ पर आता है, और आने के बाद वो भूल जाता है अपने मकसद से, वो विचलित हो जाता है कि आखिर में उसे करना क्या है। कोई पैसे के चक्कर में, कोई धन के चक्कर में, कोई लड़ने के चक्कर में, कोई ज़मीन जायदाद के चक्कर में लड़ झगड़ करके ये मनुष्य जीवन खो देता है। और वेदों में पढ़ करके कोई देखे कि मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, मतलब इसकी कीमत क्या है और इसका मकसद क्या है। और मनुष्य जीवन पाना भी कोई मनुष्य जीवन पाने से भी मुक्ति नहीं होती है। मनुष्य जीवन भी पाना और उसमें पूर्ण संत का मिलना, ये तो बहुत ही भाग्यवश है। ये मतलब बहुत ही जो पूर्णकर्मी होता है उसे मिलता है पूर्ण संत। और ये जो हमारे कर्म है बहुत ही अच्छे हैं। ये 20वीं पीढ़ी है कि तत्वदर्शी संत हमें मिले हैं, रामपाल जी महाराज हमें मिले हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। हमारा पूर्ण जो मकसद है, भक्ति करने का मकसद है, यहाँ आने का मकसद है, वो मोक्ष की प्राप्ति है। हमें धन दौलत रुपया पैसे की वजह से हम यहाँ पर नहीं आते। वैसे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा जी, ठीक है, धन्यवाद। सर आप भी कुछ बोलना चाहोगे?